ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चाणक्य ने कहा है, पूर्व निश्चितया पश्चात कार्यम आरभेत। पहले सोचो समझो और फिर कार्य का आरंभ करो। कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी कार्य आरंभ कर देते हैं, न कभी आगे पीछे सोचते हैं वह कितना अनिवार्य है, वह अपने कर्तव्य का भाग है या नहीं, लाभ और हानि कितनी हो सकती है, क्या ये कार्य नीतिपूर्ण है, क्या यह कार्य मेरे और मेरे परिवार के लिए ठीक है। ये बातें जनरली सोचनी चाहिए। कोई भी कार्य अचानक कर लें, बिना सोचे समझे कर लें और फिर उसका परिणाम अगर कुछ गलत आया, ठीक नहीं आया, तो पछतावा होता है। इसलिए कोई भी कार्य हो, सोचो समझो और उसके बाद करो। नाना प्रकार के संकट न आए, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि हम बिना कर्म नहीं रह सकते, कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं और कोई भी कार्य करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें फल ना मिले, रिजल्ट ना मिले। और हम लोग जब सोते भी हैं तब भी कार्य चलते रहता है। हम बिना कार्य, हम जब सोते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बिना काम का आराम कर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर जो उसकी ऊपरी भाग है वही आराम करता है। हमारा ब्रेन भी, जो जागृत ब्रेन, बाकी सबकॉन्शियस माइंड वगैरह जो सुपर माइंड है हमारा, अपर, और हमारा जो चेतन मन है, ये तो काम करते रहते हैं। हमारी सांसें भी काम करती है, हृदय हमारा धड़कते रहता है, खून हमारा बहते रहता है और बहुत सारी चीज़ें काम करती है। सिर्फ हमारा ऊपर का हिस्सा ही आराम करता है। वे कर्म, हमारा खाना भी हम जब सोए हुए रहते हैं तब हजम होते रहता है। ये सारी क्रिया प्रक्रियाएं चलती है। तो कुदरत हमेशा हमसे कर्म करवाती है, लेकिन जो कर्म हम सचेत रूप से करते हैं उसके बारे में, ये कार्य तो कुदरत करती है, प्रकृति करती है, हमको पता भी नहीं चलता कि कार्य चल रहा है। लेकिन जो कार्य हमें करने हैं, और इसलिए जो गीता में कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, ये जो कुशल शब्द जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ये भी इस तरह से आया है
कि पहले के ज़माने में जब यज्ञ होता था तो शिष्य छोटे बच्चे कुश लेने जाते थे। कुश एक घास है, वो इतना इजीली आप ले नहीं सकते। 3 प्रकार के शिष्य होते थे। कुछ शिष्य ऐसे होते थे, वो कुश को निकाल लेते थे, लेकिन उनके हाथ से खून नहीं बहता था। कुछ लोग ऐसे होते थे, वो कुश गात को निकालने का प्रयत्न करते समय उनके हाथ में से भी खून निकलता था। और तीसरे ऐसे थे, खून निकलने के डर से वे बिल्कुल काम नहीं करते थे और दूसरे अपने मित्रों से उस कुश को ले लेते थे और गुरु को दिखाते थे, हम लेकर आए। तो जो व्यक्ति ये कुश घास को बिना खून बहाए निकाल सकता, उसे कुशल कहा जाता था। और कुशलम लाती इति कुशलम, और उसके बाद ये हमारे शब्द में आ गया कुशल, यानी जो अपने काम में एक्सपर्ट है वो। अभी ये काम में एक्सपर्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सोचना पड़ता है, समझना करना पड़ता है। हालांकि परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि आप कार्य को अच्छी तरह समझ कर करो, लेकिन अगर आप कोई काम लोक मंगल और अपने कर्तव्य के हिसाब से कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोक मंगल के लिए कार्य करते करते अगर हमारे अंदर इतना व्यवहारिक ज्ञान नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी श्रेष्ठ भावना को देखते हुए जो भी कार्य हम करेंगे उसका फल हमको अच्छा मिलेगा, वह पुण्य देगा और पुण्य सुख देगा। और जो दूसरों के लिए हम काम करते हैं, अगर वो काम में अगर हमारा स्वार्थ है, वैसे तो बाहर से वो परोपकार का काम दिखता है, बाहर तो लगता है कि हम लोक सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसमें अपना फायदा देखकर, अपना स्वार्थ देखकर करेंगे तो वह एक व्यापार बन गया। और व्यापार है तो पाप पुण्य दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये नीति के खिलाफ होता है। आप जो काम करें आप वैसे दिखाएं, जो आपका पर्पज है वो आपको ध्यान में आना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे काम करेंगे तो दिक्कत होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया था। पूर्व जमाने में गंगा किनारे एक ऋषि परिवार रहता था। वह ऋषि परिवार बहुत अच्छा था, पत्नी पत्नी रहते थे, बच्चों को ज्ञान देते थे, अति पवित्र जीवन बिताते थे, नीति से रहते थे, ज्ञान की उपासना करते थे, वेद का ज्ञान दूसरों तक फैलाते थे, सात्विक जीवन जीते थे। और उनको बहुत ही बड़ी उम्र में एक बच्चा हुआ। बच्चे का जन्म हुआ, अच्छी तरह से लालन पालन किया, उनको अच्छी तरह से पाला और वो जीवन अच्छी तरह से बिता रहे थे। हुआ क्या कि वो लड़का थोड़ा सा विचित्र हुआ। वो कोई भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता था। अगर नदी पर स्नान करने जाएगा तो वो सोचेगा ये नदी का पानी कहाँ से आ रहा है, नदी क्यों बह रही है, इसका कारण क्या है, अगर नदी नहीं बहेगी तो क्या होगा।
अगर नदी में हम स्नान नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा। और वो इतना ज़्यादा सोचता था कि वो स्नान करना भूल जाता था। दोस्त जो उनके साथ नहाने के लिए आते थे वे कहते थे, अभी सोचना छोड़, स्नान जल्दी से कर, घर वापस जाने का समय हो गया है। तब वो अचानक अपने ध्यान से हटकर काम करना यानी कि स्नान करना शुरू करता था। किधर भी जाएगा, खाना खाएगा तो खाना क्यों खाना है, ये खाना अलग क्यों है, गेहूँ ऐसे क्यों है, बाजरा ऐसा क्यों है, फल ऐसे क्यों है, फलों के रंग अलग अलग क्यों है, ये खट्टा क्यों है, ये मीठा क्यों है, ये सारी चीज़ें वह सोचता। ये पत्ते कैसे हैं, ये पत्तों का आकार अलग क्यों है, जब हवा आती है तो पत्तों का आवाज़ इस प्रकार क्यों आता है, क्यों कोयल की कूक और कौवे में फ़र्क है। ये छोटी छोटी बातें वो बहुत सोचता और वो किसी को पूछता नहीं। उसका चिंतन मनन चलते रहता और वह खुद ही इसका उत्तर ढूंढने के लिए प्रयत्न करता। उनके जो पिताजी थे वे कहते, देख, तुझे कोई अगर सवाल होता है तो मुझे पूछ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मुझे सब पता है, तुझे जो भी सवाल लगे मुझे पूछ ले। लेकिन वो नहीं पूछता था। वो कहता था, मैं खुद इसका उत्तर प्राप्त करूँगा। और लोग परेशान हो गए। और ये हर एक चीज़ के बारे में सोचता है, सोचने के बाद करता है। सब लोग परेशान हो गए। और ये ऋषि ये सोचते थे, मेरे पास इतना ज्ञान है, ज्ञान में दुनिया को बांटता हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझसे ज्ञान नहीं लेता है और बेवजह परेशान होता है। एक बार अकथनीय बात बन गई। ऋषि अपनी पत्नी से पानी मांगा। उन्होंने अपनी भार्या से कहा, पानी लाओ। अब उस वक्त ऋषि की पत्नी वहाँ पे जो पौधे थे उनको जल दे रही थी। उसने नहीं सुना। इनको क्रोध आ गया। उनको लगा कि मेरी पत्नी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती है। और उस वक्त ऋषि क्रोधित जल्दी होते थे, तो वे क्रोधित हुए और उन्हें अपने पुत्र से कहा, ये ले कुल्हाड़ी, अपनी माता का वध कर दे, मैं जंगल में जाता हूँ। और उस जमाने में पितृ आज्ञा का पालन करना ये बड़ा धर्म था। पिता जो भी कहे उसका पालन होता था। आपने देखा होगा रामायण में भी वनवास की आज्ञा आई तो राम निकल पड़े, उन्होंने एक बार भी सवाल नहीं किया। वैसा उस जमाने में रिवाज था, पिता जो कहते हैं उसकी आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने कुल्हाड़ी हाथ में थमा ली। अब इसको एक ही काम करना था, अपनी माता का वध करना था। उस समय की परंपरा थी, पिता कहते हैं तो करना है। लेकिन इसको आदत थी सोचने की। वो ये सोचता है, पिताजी ने कहा पितृ आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये ठीक है। फिर माता को याद किया, लेकिन माता ने मुझे जन्म दिया, मुझे दुलार दिया, मुझे वात्सल्य दिया, मुझे भोजन करवाया, मुझे बहुत प्रेम दिया, तो उस माता को मारना उचित है या अनुचित है? वो सोच में पड़ गया। अब वो सोचता है पिताजी जो बोलते हैं वो भी सही हो सकता है, क्योंकि पिताजी भी अच्छे आदमी हैं। लेकिन पिताजी ने ऐसी क्यों आज्ञा दी? पर माताजी इसके बारे में अनजान है। माता को भी नहीं मारना चाहिए। पिता के उपकार है तो माता के भी उपकार है, मैं कैसे मार सकता हूँ?
और ये सोच में पड़ गया और उसने सोच में ही समय बिताना शुरू किया। ऐसा भी सोचता है, वैसा भी सोचता है, क्योंकि उसको आदत पड़ी थी सोचने की। अब ऋषि जंगल में चले गए। जंगल में जैसे ही समय बीता उसको लगा कि मैंने कुछ गलत फैसला लिया है, क्योंकि अभी तक पत्नी ने न जाने कितनी सेवा की है, भोजन खिलाया है, प्यार किया है। ये सज़ा ज़्यादा हो गई। मैं क्रोध में अंधा हो गया और मैंने आज्ञा दी, बहुत गलत हो गया। उसकी पत्नी के सारे गुण, उनकी सेवा, उसका प्यार याद आने लगा और उन्हें पछतावा हुआ और वो पीछे लौटने लगे। तब उनको लगा कि काश भगवान ऐसा करे। मेरा बेटा है, वो बहुत सोचता है, सोचने की बात ही करता है। अगर उसने मेरी बात न मानी हो, अगर सोचता बैठा हो, पत्नी को न मारा हो, तो बहुत अच्छा होगा। और वे दौड़ के अपनी घर की ओर, अपने आश्रम की ओर आए तो देखा कि वहाँ का वातावरण उदास है। लेकिन अभी तक ये लड़का जो है ये सोच में पड़ा है। अभी तक उसने कोई कार्य, कोई एक्शन नहीं लिया। वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, ये करना ठीक है या ये करना ठीक है। और जब पिताजी भाग के आए तो उन्होंने कहा, बेटा तू बैठा है, माँ को मारा नहीं ना? बोलता, नहीं पिताजी, अभी तक मैं फैसला नहीं कर पाया, मैं तय नहीं कर पाया कि ये करना ठीक होगा नहीं। आपने कहा आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन दूसरा, मेरी माँ ने इतना मुझे प्यार दिया है तो उसके प्रति कृतज्ञता भी भूलना नहीं चाहिए। ये दूसरा गुण है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये धर्म भी है, वो धर्म भी है, मैं किसका पालन करूं? और उसी ने बेटे को गले लगा लिया। बेटा बहुत अच्छा किया, तूने मारा नहीं। और वे भाव के आंसू रोने लगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस तरह से जब कोई भी कार्य करना हो, क्योंकि कार्य तो करना पड़ता है, कार्य चलते रहते हैं, लेकिन कार्य करने से पहले थोड़ा आगा पीछा सोच लो। आगे भी सोचो, पीछे भी सोचो, लाभ भी सोचो, हानि भी सोचो, कर्तव्य है, नीति भी देखो और इसके फल के बारे में भी सोचो। गुरुदेव हमेशा कहते थे, जब कोई भी कार्य करते हो तो हम फल के बारे में सोचते हैं, लाभ हानि के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब काम शुरू करें तो फिर मुंह से लार टपकती रहे, लार टपकती रहे, क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा, तो पूरा जी हमारा फल में लटका रहेगा और हम लोग अपने कार्य को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, कार्य में कुशल नहीं रहेंगे। तो क्या होगा? कार्य बिगड़ेगा। एक बार तय कर लिया कि काम करना है तो फिर तुमको 100% तुम्हारा देना है। फिर तुमको नहीं सोचना है मुझे फल मिलेगा, मुझे ये फल मिलेगा, ऐसा मिलेगा, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाभ होगी कि हानि। पहले सोचना है। सोचने के बाद जब कार्य प्रारंभ किया, फिर फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो ये जो तरीके होते हैं ये हमारे जीवन में लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होती है ना, इसके बारे में हमको पूरा सावधान रहना चाहिए। आंख बंद कर बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं रखना चाहिए। चाहे वो हम कर्म करते हो, चाहे अगर हम बोलते हो, हमारी भाषा भी पूर्णतया सोच समझ के बोलनी चाहिए। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, अचानक से कर देंगे। और आप देखते हो कि इतने सारे खून, मर्डर, ये सब होते हैं, वो सभी लोग सोच समझ के नहीं करते, वे अचानक कर देते हैं। क्योंकि एक जो आवेश आता है, एक अनुचित आवेश आता है, तभी वे कर लेते हैं। बाद में वे भी बहुत पछताते हैं, वे भी रोते हैं। लेकिन ये
बिना सोचे समझे आवेश में कर लिया। इसलिए ये सोच समझ के करना चाहिए। अब जब ये बात कर रहे हैं तो आलसी लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आलसी लोग तो कभी काम मिला तो काम करते ही नहीं है, वे उसको रख देते, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। तो ये जो काम है सोच समझ के करना, और ये जो आलसी लोग हैं जो आलस से प्रमाद से काम नहीं करते, तो क्या उनका सद्गुण है? क्या वो उनका सद्गुण नहीं है, वह उनका अवगुण है। और ये जो भेद जब हम लोग ये करते हैं कि सोच समझ के करो, जब हमारे गुरुदेव कहते हैं, जब हमारे चाणक्य कहते हैं, तो हम बोलेंगे अरे बाप रे, तो काम को रखो मत, अभी काम करना है तो रख दो, सोचेंगे, देखेंगे। वो आलस और प्रमाद है। लेकिन जो सोचना समझना है, प्लानिंग करना है, वो दूसरी बात है। हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उसको रख देते हैं, वो ठहर जाता है, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर भूल जाते हैं, उसका महत्व भी चला जाता है और हम काम नहीं करते। तो कुछ काम ऐसे हैं जो फौरन करने हैं, जल्दी करने हैं, सोच समझने की बात जो है वो एक समय में होती है, फिर आगे करना है। क्यों रुकेंगे तो फिर काम रुक जाएगा और फिर आगे हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। इसलिए इसका जो भेद है वो हमें देखना चाहिए। हम अगले गुरुवार को उसके बारे में भी सोचेंगे कि भाई क्या हमें करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जो और माताजी तो कहते थे कि जो भी काम हो, जो अच्छा हो, वो तुमको फौरन करना है, अभी करना है, आज करना है, इसी क्षण करना है, इसी स्थान पे करना है, उसके लिए इंतजार नहीं करना है। लेकिन कौन सा कार्य में भेद कैसे मालूम पड़ेगा, तो इसके बारे में हम देखेंगे। भगवत गीता में भी कर्म के बारे में बहुत है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे सरल और सबसे सीधा जो योग है वो कर्म योग है। स्वामी विवेकानंद ने भी कर्म योग के बारे में बहुत अच्छे प्रवचन दिए हुए हैं। तो ये जो है, क्योंकि इसमें हम गलतफहमी में न आ जाए, हम आलसी और प्रमादी न बने और हर एक कार्य को हम लोग लेट करना प्रारंभ न कर दे। इसलिए हम लोग अगले गुरुवार को देखेंगे कि हमको किस तरह से आगे का कार्य करना चाहिए। आपने एक एग्जाम्पल तो देखा होगा, बिना सोचे समझे कार्य का क्या रिजल्ट आता है। एक बार एक घर में नेवला पाड़ा गया था, तो जो घर की नारी थी वो जल लेने के लिए बाहर गई। तभी कुएं और नदी तालाब पे पानी लेना था, घर में नल नहीं होते थे। तो लेने गई तो उसने नेवले को छोड़ा कि भाई बच्चा सोया हुआ था तो पानी भर के आओ। और हुआ क्या, उस समय एक बड़ा नाग आया, सांप आया और बच्चे को डसने वाला था, तो नेवले ने उसको मार डाला। अब उसके मुंह में खून लगा था, तो वो दरवाजे पे खड़ा होके अपनी मालकन को संदेश देना चाहता था कि उसने किस तरह से बच्चे को बचाया है। लेकिन जैसे वो औरत आई, उसने देखा कि इसके मुंह में खून है, उसको लगा कि इसने अपनी जात दिखाई और अपने बच्चे को उसने खा लिया और बच्चे का खून लगा हुआ है। उसके पास जो मटका था पानी से भरा हुआ, उसने जोर से उसको दे मारा और बेचारा नेवला मर गया। बाद में अंदर जाकर देखा तो बच्चा किलकारी मार के हंस रहा था, बाजू में मरा हुआ सांप था जिसको नेवले ने मारा था। बहुत पछताई, बहुत रोई, लेकिन अब पछतावे होत क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, बिना सोचे समझे अगर हम काम करते हैं, हम उतावली करते हैं, तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए सोच समझ के काम करना है, ज़्यादा सोचना है। पूर्व निश्चित पश्चात कार्यम आरभेत। आज के लिए बस इतना।